मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ। कदमों को न बांध पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को न बांध पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को न बांध पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ, रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ। जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है इस मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टॉपिक है वायुमंडल, जिसका टॉपिक वायुमंडल है। प्रश्न आता है हमारे सामने, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसलिए आइए समझते हैं क्या है वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल अगर आप साधारण शब्दों में समझें तो आप देखेंगे कि वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक शब्द है वायु, दूसरा है मंडल। वायु का अर्थ हवा होता है, हवा, और मंडल जो है वह हवाओं का समूह है, समूह है, या आप कह सकते हैं हवाओं का घेरा है। तो यह वायुमंडल हवा का एक ऐसा घेरा है, हवा का एक ऐसा समूह है जो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर हम रहते हैं। इस पृथ्वी पर चारों ओर से एक हवा का, वायु का एक घेरा है और इसी घेरे को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में जो वायु शब्द है यह हवा, ये हवा क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हवा क्या है। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि जो हवा है, इस हवा में क्या होता है। हवा में गैसें हैं, हवा में गैसें हैं, हवा में धूल कण हैं और हवा में जल वाष्प है, जल वाष्प है। तो गैसें, धूल कण और जल वाष्प से मिल करके हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। और वायुमंडल लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.5 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी एक आग के गोले से धीरे धीरे शीतल हो रही थी, वायुमंडल वातावरण में परिवर्तन हो रहा था, तो शीतल होते समय जब पृथ्वी ठोस रूप ग्रहण कर रही थी, उस समय वायुमंडल का निर्माण हुआ। और यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, चूंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण यह एक खोल बना करके चारों ओर से पृथ्वी को घिरे हुए है। अगला प्रश्न आता है कि वायुमंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। वायुमंडल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। चूंकि वायुमंडल अनेक गैसेस का मिश्रण है, आप सबसे पहले समझेंगे कि अनेक गैसेस का मिश्रण है वायुमंडल। तो वायुमंडल चूंकि गैसेस में सबसे ज़्यादा आप पाएंगे नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है यह 0.03% है। उसके बाद आर्गन यह 0.93% हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, जो भी वायुमंडल में है। इन सारी गैसों को मिला करके हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा सबसे अधिक है और सबसे कम मात्रा छोटी छोटी गैसेस का है। बहुत सारी गैसेज हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है।
इन सारी गैसों को मिला करके जो वायु बनती है उसी वायु के घेरे से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि इन गैसेस का हमारे लिए क्या महत्व है और इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो आप गैसेस का परसेंटेज देख रहे हैं, इसमें कि किस गैस का कितना प्रतिशत है, इस परसेंटेज से भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा प्रश्न यह उठता है इसमें से कौन सी गैस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस यह जलने से में अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध, जलने में अवरोध उत्पन्न करती है कौन? नाइट्रोजन। दूसरी है यह पौधों के प्रोटीन निर्माण में सहायता देती है। पौधों के प्रोटीन निर्माण में सहायक है। पौधों के प्रोटीन निर्माण में भी यह सहायता देती है। तो नाइट्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम प्राणवायु के रूप में करते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। ऑक्सीजन ही हमारे जीवन का आधार है। ऑक्सीजन का एक और गुण है, ऑक्सीजन का एक गुण और है, यह जलने में सहायक होती है। ये जलने में क्या होती है? सहायक होती है। और इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन हमारी और सभी जीवधारियों की प्राणवायु का काम करती है। हम सभी जीवधारी ऑक्सीजन को सांस के माध्यम से ग्रहण करते हैं और फिर CO2 को हम बाहर निकालते हैं। उन CO2 को लेकर के पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन निकालते हैं। इस प्रकार से तीसरी महत्वपूर्ण गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि ऑक्सीजन। चूँकि ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की प्राणवायु है और पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए CO2 भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। CO2 के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये पृथ्वी है। CO2 गैस, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य से यहाँ किरण पहुँचती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी, ये इसको आप सूर्य मानेंगे, पृथ्वी पर पहुँचती है। CO2, ये जो घेरा है इसमें CO2 पाई जाती है। CO2, इधर भी CO2 है। यह पृथ्वी पर एक तरह से गैस को या सूर्यातप को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, लेकिन पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को यह रोक करके रखती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान अधिक होता है और पृथ्वी पर तापमान बना रहता है। पृथ्वी पर तापमान खत्म भी हो सकता है यदि CO2 का आवरण या वायुमंडल का आवरण हमारे पृथ्वी के चारों ओर न हो। तो इन सारी चीज़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का संगठन यह इन्हीं महत्वपूर्ण गैसेस से मिलकर के बना है, जो वायुमंडल के लिए भी और हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग वायुमंडल और उसकी परतों का अध्ययन करेंगे और उन परतों से, वायुमंडल की परतों से और इस वायुमंडल के चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, गुड इवनिंग।